स्पीकर ने जो फैसला सुनाया है उसमें पहला झटका उद्धव ठाकरे गुट को लगा है। मेरे साथ शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। प्रियंका, अब स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह तो कह दिया कि संविधान आपकी पार्टी का 2018 वाला नहीं मानेंगे, क्योंकि आप कह रहे थे 18 वाला मानिए, वो कह रहे हैं हम तो पुराना मानेंगे, ईसीआई के यहां भी वही है। तो ये पहली हार तो आपकी यहां हो गई। ये इसको हम हार नहीं मानते हैं। और मैं बस एक चीज़ वापस दोहराऊंगी, हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पहले हम जब बड़े हो रहे थे हमें सिखाया जाता था वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब संविधान को ध्यान में रखते हैं वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। हम ऐसी सदी में जी रहे हैं 2014 के बाद कि वही होता है जो मोदी शाह का मन होता है, और वो हम महाराष्ट्र में लागू होते देख रहे हैं। मेरे पास बस एक सवाल है, अगर उसको अमान्यता दी है, 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन को अमान्यता नहीं दी है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, चलिए मैं उनका ये बात मान लूं, तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि 2018 में शिवसेना ने सर्वसहमति से उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को अपना पार्टी लीडर माना था, तो जो एबी फॉर्म्स होते हैं जिसके आधार पे राज्यसभा के कैंडिडेट्स जीत कर आते हैं, जिसके आधार पे लोकसभा के आते हैं, जिसके आधार पे असेंबली आते हैं, पंचायत नहीं वो लोकल बॉडीज आते हैं, तो वो एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पे दी? जब पार्टी लीडर हमारे साइन कर रहे हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी, और उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी ने जिसको वो मैंडेट दिया अनिल देसाई जी को, उसको किस आधार पे मान्यता दी गई? जो भी ईमेल्स आज तक हमें आई हैं पार्टी प्रेसिडेंट को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सब उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को किस हिसाब से आई? अगर आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? ये तो बेशर्मी की हदें पार हो गई हैं। आई एम सॉरी यार, पर मुझे यहाँ पे कहना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट यह होता है कि अगर एक पार्टी में स्प्लिट होता है तो 2/3 स्प्लिट को तब मान्यता दी जाती है, नॉट ऑन द बेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टी स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द बेस ऑफ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री पार्टी स्ट्रेंथ, ऑन द बेस ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव स्प्लिट, कार्डर स्प्लिट, ऑफिशियल स्प्लिट। पर कहीं भी एफिडेविट हमने लाखों की तादाद में दिए, इन्होंने एफिडेविट हजारों की तादाद में दिए, पर इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया पार्लियामेंट्री पार्टी की लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्ट्रेंथ को लेकर और असेंबली की लीडरशिप स्ट्रेंथ को लेकर। आज कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन वैध नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन जो आता है, थोड़ा कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट चल रहा है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पिरिट में, जिस स्पिरिट में जजमेंट दिया था कि फ्लो लीडर और चीफ विप इलेक्ट करना जो शिंदे फैक्शन ने किया है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था, गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 10। मैं कहती हूं अगर यही मान्यता रखनी है, अगर यही डिसीजन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट इन पीस, इट इज डेड and no political party will be decided on the basis of on the basis of schedule 10 of the constitution। ये उनको कह देना चाहिए। नहीं प्रियंका, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो हो ही गया है कि स्पीकर का फैसला किस तरफ जा रहा है। आपको लगता है कि उल्टा आप ही के विधायकों को, उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? नहीं, अगर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता जिस तादाद में शिवसेना को समर्थन देकर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को समर्थन देकर फिर से हमें ये जिम्मेदारी देगी, वो तो निश्चित है, क्योंकि ये निर्णय अदालतों में नहीं लिए जाते, ये निर्णय इलेक्शन कमीशन में नहीं लिए जाते, ये निर्णय जनता की अदालत में लिए जाते हैं। जो अगर सही मायने में ये कॉन्सेप्ट हुआ होता तो आज तक इलेक्शन में इन लोगों ने धूल चाट चुके होते। इलेक्शन से भाग रहे हैं, बाय इलेक्शन से भाग रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन से भाग रहे हैं, हर इलेक्शन से तो ये भाग रहे हैं। तो उसी से साबित हो जाता है कि जनता का सेंटिमेंट, महाराष्ट्र का मैं आपको निश्चित तरीके से कह सकती हूं, अगर ये डिसीजन लिया गया तो ये डिसीजन भी हम और इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे कि जनता के बीच जाकर ये जनता के बीच ये लड़ाई लड़ी जाए। ओके, और अगर ये शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ आता है तो आप बाकी 24 पर भी इसी तरह की कार्रवाई करवाएंगे ना? फिर तो बिल्कुल होगा। मैं आपको वापस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के बारे में बताना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई दो राय ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी लीडर सबसे ऊपर होता है और पॉलिटिकल पार्टी लीडर डिसाइड करता है फ्लो लीडर कौन, चीफ विप कौन, पार्लियामेंट्री पार्टी में भी और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। अब लेजिस्लेटिव पार्टी के डिसीजन अगर कोई और स्प्लिट पार्टी ले जाएगी
तो ये किस तरीके से आधिकारिक है? तो उन्होंने उसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। शेड्यूल 10 हैज टू बी सुप्रीम। पर डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा, क्योंकि वो मैंडेट हमारे स्पीकर के पास आता है, स्पीकर जिसको निष्पक्ष होना था, स्पीकर जिसको ट्राइब्यूनल जज की तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी, आज 2 बार चीफ मिनिस्टर से जाकर मिलकर आए हैं इस अवधि में जब हियरिंग चल रही थी, विच इज अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो खुद चीफ मिनिस्टर डिस्क्वालिफिकेशन के नाम में हैं, आप क्या जाकर उनसे मिल रहे थे? तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम अ पर्सन हु इज बायस्ड? तो ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई जनता के बीच जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा जनता पे विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता पे, कि वो हमें फिर से विजयी बनाएंगे और इन सब लोगों को धूल चटाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से जरा आइए सुनते हैं स्पीकर राहुल नार्वेकर अपने जजमेंट में इस समय क्या कह रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं। As I have already held, which is the relevant constitution and the leadership structure of the Shiv Sena to be taken into account for deciding the preliminary issue, I now have to see whether the relevant leadership structure read with the SS Constitution provides answers to the question which faction is the real political party and consequently determine the same.